सबते न्यारे और सबते प्यारे कार्यक्रम हमारा हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संत कौशिक की और सरिता दैया की राम राम, राम। सरिता जी जी आज तय आपका चेहरा कति रोशनी की ढाल पूरा दमक रहा है। हाँ, ये अपने कार्यक्रम का प्रभाव है। ओहो, और एक खास और है आज। हाँ, आज दिवाली का त्योहार है अच्छा, और पूरा स्टूडियो जगमग हो रहा है। दिवाली का त्योहार, रोशनी का त्योहार, दीपों का त्योहार, जगमग तो होना ही और है। आज के दिन भगवान राम जी अयोध्या में वापिस आए 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या में लौटे थे। तो सारे जितने भी वासी थे बड़ी खुशी अयोध्यावासी मनाई, थे, घी के दिए जलाए, घी के- खुशियां मनाई। घी के दिए जला खुशी मनाई थी। तो आज फिर वो ये दिन आया है और हमारे सारे दर्शक, पूरा देश और दुनिया, इस तो बड़ा त्योहार तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो, खुशियां मनाओ, हाँ। त्योहार मनाओ, लेकिन उनके साथ साथ जो अपना पर्यावरण है उसका भी ध्यान उसका ध्यान तो सबसे पहले है। बिल्कुल। सांस तो उड़ेद लेनी है, जीवन तो उड़ेद चलना देखो, है। ये वार त्योहार तो एक दिन है। हाँ। जीवन तो हमने सारा जीना सारे है। तो खूब खुशियां मनाओ, मिठाई खाओ, भाई दिए जलाओ, रोशनी करो। ये त्योहार जब तो मना पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो पर्यावरण का संदेश जरूरी है और सारे दर्शकों का अनुरोध है कि भाई पटाखे थोड़े है दा भीगे बजाइयो, गणाए की जरूरत नहीं है। तो आज अपने कार्यक्रम में के कुछ लेकर आए हो, आप बताओ हमारे देखो, आज अपने कार्यक्रम में माटी की गूंज में आपने ले चलेंगे कैथल जिले के खानपुर गांव में। खानपुर एक बार फिर से गांव की माटी की सुगंध होगी। तो माटी की सुगंध तो होनी है। कार्यक्रम हमारा हरियाणा है और हरियाणा जो है अपने गांव में है। हाँ, और रिवाज में उसके बाद दिवाली का दिन है, कार्तिक का महीना है। और रिवाज में हम जो कार्तिक मास में स्नान की परंपरा है, जी जी, उसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के है अपने दर्शकों ने रूबरू करावांगे। पौराणिक कथा है वो सारी आज हम रिवाज में बात करेंगे। और विरासत में अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे जींद जिले के सफीदों गांव में, और वहाँ एक तीर्थ है, नाग दमन जो तीर्थ है उसकी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये मेरे लिए भी एक नया आज विषय है और अपने दर्शकों ने भी इससे रूबरू करावांगे। ये तो बहुत से लोगों के लिए नया विषय होगा। और साथ में जो आपने हरियाणा आजकल में साप्ताहिक सुर्खियां देखो, ये तो जरूरी है, पूरे हफ्ते में पूरे हरियाणा में के कुछ होया उन सारी चीजें ही बात कराएंगे। और लोक रंग, उसके बाद जो हम मनोरंजन के देखो लिए आज दिवाली है और कार्यक्रम तो हमारा देखो इतना बढ़िया है, जिसमें लोक रंग तो हुए है, मनोरंजन भी आ रहा है, दिवाली भी है आज। तो आज दिवाली के साथ जगमग के साथ लोक रंग का धमाका भी होगा पूरा आड़े पर जो है ना, धमाका कराएंगे अपने दर्शकों का, खूब मनोरंजन भी कराएंगे। तो सरिता जी, सबसे पहले आप बताओ हमारे दर्शकों ने किस चीज से रूबरू कराओगे? सबसे पहले हम माटी की गूंज में अपने दर्शकों ले चलेंगे खानपुर गांव में। जी जी जी, कैथल जिले के खानपुर गांव में, कैथल जिले में है। तो सबसे पहले अपने दर्शकों ने दिखावांगे, फिर अपने दर्शकों से बात कराएंगे कि भाई ये खानपुर गांव क्यों प्रसिद्ध है और कैसे सरकार काम कर रही है। चलते हैं अपने दर्शकों ने लेके खानपुर गांव में। एक दशक पहले गांव का नाम आते ही हम समझते थे कि पिछड़ापन, टूटी गलियां, गलियों में बहता दूषित पानी, गंदगी के ढेर, पूरा दिन बिजली न आना, पीने को साफ पानी नहीं, अन्य मूलभूत सुविधाएं जो बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन वह भी गांव में मैसर नहीं। लेकिन हरियाणा में वर्ष 2014 के बाद गांव की तस्वीरें बदलने लगी। आज गांव में वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो शहरों में रहने वाले लोगों को उपलब्ध हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव का सफर दिखाने जा रहे हैं जिसमें विकास की इबारत करता हुआ साफ नजर आता है। कैथल जिला मोहल्ला हलके के गांव खानपुर, जो कैथल शहर से मात्र
6 किलोमीटर पर कैथल पटियाला मार्ग पर बसा हुआ है। इस गांव की आबादी करीब 5000 के आसपास है। ग्रामीण बताते हैं कि करीब 150 वर्ष पहले गांव खानपुर बसा था। गांव लोन, टोहाना व सीवन से कुछ परिवार यहाँ आए थे। उस समय यहाँ पर केवल एक छोटा सा मंदिर, एक कुआं और एक पीपल का पेड़ होता था, जो आज भी तीनों तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। गांव खानपुर में आज 24 घंटे बिजली, सुबह व सायं को 3-3 घंटे स्वच्छ पेयजल की सप्लाई, खेल स्टेडियम, ओपन व इंडोर जिम, लाइब्रेरी, पक्की सड़कें बनी हुई हैं। हर 10 मिनट बाद बस की सर्विस उपलब्ध है। गांव में शहर से भी बढ़िया फैसिलिटी है, कोई किसी तरह की भी कमी नहीं। बिजली, पानी, गलियां सब शहर से बढ़िया है। बढ़िया स्कूल है, पास में स्टेडियम है, कैसे भी दौड़ लगाओ, सैर करो। गांव के सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा उपलब्ध हो रही है। पढ़ाई के मामले में गांव खानपुर के लोग बहुत सचेत हैं, जागरूक हैं। गांव का ऐसा कोई भी घर नहीं जिसमें बच्चा हो और वो स्कूल ना जाता हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। गांव के 8वीं तक के बच्चे गांव में पढ़ते हैं और 12वीं तक के बच्चे सीवन या कैथल में जाते हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं चल रही हैं आजकल गांव के अंदर। जैसे हमारे गांव का पार्क है, स्कूल है, लाइटें अच्छी चल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ का टीचर स्टाफ है, जो अध्यापक है, बहुत अच्छे आ रहे हैं। पहले से और अब तो दिन रात का फर्क है। पहले लोग जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे लड़कियों को पढ़ाई के लिए, लेकिन आजकल की जो गाँव की लड़कियाँ बहुत दूर दूर तक पढ़ने भी जाती हैं और अच्छे रिजल्ट भी लेकर आ रही हैं। जैसे अब गाँव के अंदर, यहाँ हमारे चौपाल के अंदर भी लाइब्रेरी खुली हुई है, वहाँ भी बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। जिम वगैरह भी है गांव के अंदर। आज गांव की बेटियां बेटों से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। गांव के लोग सुबह सुबह मंदिर, खेरे व अन्य धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा व आरती करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। महिलाएं आज भी मिलजुल कर त्योहारें मनाती हैं। बुजुर्गों की कम शिक्षित होने के बावजूद बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। गांव के युवा अपना रोजगार कर रहे हैं। कोई युवा खाली नहीं है। 10 सालों में 70 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है। खानपुर गांव निवासी बदलते समय के साथ अपनी सोच को बदलकर सरकार के विकास की योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपनी कदमों को आगे बढ़ाया है। नतीजतन खानपुर गांव धान की पराली जलाने से बचने के लिए अब जागरूक है। गांव के किसानों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि पराली जलाने के बजाय उसे खेत में छोड़ देंगे या पशुओं के चारे में प्रयोग करेंगे। ये कदम हवा प्रदूषण को कम करने अथवा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक जागरूक कदम माना जा सकता है। ग्राम पंचायत खानपुर ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दी है। इस अभियान में पावर ग्रिड के अधिकारी, ग्राम पंचायत के युवाओं आदि ने मिलकर गांव की सफाई करते हुए नजर आए। खानपुर सीवन ब्लॉक में एक अटल सेवा केंद्र की सुविधा है। इसमें ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में सुविधाएं होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा है। कैथल जिले में डी प्लान के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 15.61 करोड़ विकास कार्यों के लिए रुपए आवंटित किए गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को तरजीह देते हुए 11 करोड़ और शहरी क्षेत्रों को 3.81 करोड़ आवंटन मिला। पिछले वर्ष 2023-24 तक इस योजना के अंतर्गत 91 परियोजनाएं प्रस्तावित थी, जिसमें 55 पूर्ण हुई और 25 प्रगति में हैं। खानपुर सिंगड़ गली के
निर्माण की शुरुआत हुई है, जो बहुत समय से प्रतीक्षित था। राजली और खानपुर के बीच सड़क बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्तावित लागत लगभग 2.62 करोड़। इस तरह से खानपुर गांव अपनी विकास की इबारत अवश्य करता हुआ नजर आता है, जिसकी तस्वीरें सुंदर व सुखद एहसास कराती है। सरिता जी, जी गांव ते देखे और भाई ये खानपुर गांव जो कैथल गा ना इस तरह तले तले देखो संत जी, जो विकास के पहलू हुए हैं वो क्यों हुए हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ उठाना, वो सब कुछ तो था इस गांव में। इस गांव में देखो आप स्टेडियम और जिला स्तर का नहीं, राज्य स्तर का खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, जबरदस्त है। और शिक्षा के लिए विद्यालय, बहुत पुस्तकालय, शहर तो पीछे छोड़ दिए इस और गांव मैं में। तो उस गांव के गेट में देख रहा था, इतना सुथरा, ओहो, सफाई में तो एक नंबर। था। स्वच्छता का कितना बढ़िया सारी संदेश गलियां दिया। चमका दी। पराली का कितना बढ़िया प्रबंधन कराया है इस गांव ने। बिल्कुल, देखो ये तो पूरे राज्य के लिए संदेश है। जो हम पराली जलावे हैं, कितना प्रदूषण हुए है, और ये तो वही उसकी खाद बनावे हैं। गजब गजब। जैविक खाद बनी जा और उड़े। एक चीज और, छोटे छोटे नारे लिख रखे, अच्छा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। देखिए ये तुम्हारी एकता है, हमने दिखावा है कि भी हम सारे एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार की सोच को फलीभूत कर रहे हो गांव। बिल्कुल तो बिल्कुल। सरिता जी, गांव तो बहुत बढ़िया लगा। तो ईब ईब अपना लोक रंग देखेंगे। लोक रंग में दर्शकों का मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन जरूरी है, और दिवाली का दिन है, पानी डट रहा लोगों का। बस मेरा भी जी कर रहा नाचन का। और नाचन खातर यार गीत गाता की जरूरत ना है। अच्छा? खाली ढोल बजा दिया ना, सारे कूदेंगे। ओहो, बस फिर एक काम करो, यू नाच गाने का प्रोग्राम शुरू करो और अपने दर्शकों ने लेके चलो सीधे नोक लड़ते में। बिल्कुल।
सरिता जी, जी आपने ये लोक नृत्य देखा? देखा। और इसमें आपने देखा होगा कि भी किस तरह से हमें जो अपने भाव प्रकट करने के लिए, शब्दों की अपने जरूरत नहीं है। मन की खुशी का इजहार करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। वो केवल हमारी जो भाव भंगिमाएं हैं, शरीर की मुद्राएं हैं, वो ही हमने जता रहे हैं कि भी हम कितने खुश हैं। और दिवाली पे हमारी जो है ना औरतें कितनी खुश हैं, और बगैर शब्दों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से इसने इजहार कराया। रिवाज में कित लेके चलोगे? रिवाज में संत जी देखो, आपने पता आज दिवाली का दिन है। दिवाली है। और दिवाली जो है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दिवाली के साथ साथ अनेक रिवाज भी मनाए जाए। सही सही जुड़े हुए हैं। और जब ये कार्तिक मास शुरू हुआ है, उससे दिन तक हमारा एक रिवाज है कि भी जो महिलाएं हैं वो सुबह सूरज निकलने से पहले तड़के 4 बजे उठ कर जो भी अपने जल के स्रोत है, चाहे कुएं, जोड़, तालाब, नहर नाला कोई लागे है, मैं तो देखो सरिता जी, एक चीज याद आ रही है। मैं जब छोटा था ना, हमारी माँ, दादी, चाची, बुआ सब जो है तड़के 3:45-4 बजे उठ के और सीधी नान खातर जाया करती। और मैं गीत गाती हुई जाया करती, पूरे गांव राम मिले भगवान। ओहो। तो अपने दर्शकों ने सबसे पहले दिखावांगे कार्तिक मास का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की है, फिर बात करांगे। बिल्कुल। हरियाणा को हरि की भूमि यानी भगवान श्री कृष्ण की धरती भी कहा जाता है। हरियाणा की 36 बिरादरियों का रड़ा मिला समाज भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक अलग ही मुकाम रखता है। हरियाणा चूंकि मूलतः कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए यहाँ के ग्रामीण रहन सहन में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको हरेक हरियाणावासी बड़े शौक और श्रद्धा से मनाता है। हरियाणा के 30 त्योहारों की बात है, वो उनकी तो बात ही नहीं आ रही है। सबसे बढ़िया, हमें तो उससे बढ़िया कोई 30 त्योहार ही नहीं लगते। उसमें चाहे आप बहन भाई के प्यार से संबंधित पोंची का त्योहार ले लो, और इसके बाद आप चाहे दुलंडी का ले लो। इसमें देवर भाभी का इतना अनूठा प्यार है, और एक दूसरे की भेदभाव को भुला के, राग द्वेष दूर करके, और इतना प्यार बढ़ता है कि बस पूछो मत। मतलब इसलिए हरियाणा के जो त्योहार हैं, इनकी अपनी ही एक अलग पहचान है। इस सांस्कृतिक जीवन में अन्य रीति रिवाजों के साथ साथ स्नान आदि का बहुत महत्व है, जिसमें प्रमुख है कार्तिक के महीने में किए जाने वाला कार्तिक स्नान। लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जाए, जिसको राम मिले भगवान। जाति का तक नान का सवाल है, इसकी तो बुझ जाए ना बात। सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जा हैं, लुगाई तड़क तड़क उठे हैं, सारी शरीर के रोग खत्म कर ले हैं। कार्तिक स्नान में सभी महिलाएं पौ फटने के साथ साथ ही अपने गांव के पास नदी, सरोवर, कुएं आदि में स्नान करने निकल पड़ती हैं। किंवदंती के अनुसार ये भी माना जाता है कि कुंवारी युवतियों द्वारा इस स्नान के करने पर उन्हें अपने पसंद का वर प्राप्त होता है, और विवाहित स्त्रियों को उनके सुहाग की कुशलता के साथ दीर्घ आयु का फल मिलता है। अगर आधुनिक युग की दृष्टि से देखा जाए तो इस स्नान का महत्व अच्छी सेहत बनाए रखने का है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रातःकालीन स्नान से शरीर की शुद्धि के साथ दिलो दिमाग की भी शुद्धि होती है। जड़े तई कार्तिक नान की बात है, उसकी तो बात ही न्यारी है। सवेरे उठ के 4 बजे छोरी बीरवानी सारी नहान जावे हैं, सारे
सवेरे उठ के ना ठंडे पानी से नहावा, सारी बीमारी ठीक हो जा और भगवान का नाम लिया जा, अपना आगा सुधार ले। इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। इस कार्तिक स्नान के समय महिलाएं अक्सर प्रभु का गुणगान करती हैं, भजन आदि का गायन करके अपने इष्ट को याद करती हैं और अच्छे दिनचर्या की शुरुआत करती हैं। महिलाएं क्योंकि घर गृहस्थी का आधार स्तंभ होती हैं, अतः उनका हर तरह से स्वस्थ रहना अनिवार्य होता है। ये कार्तिक स्नान इस दृष्टि से महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। कार्तिक स्नान की तो बात ही नहीं आ रही है और बहुत बढ़िया लगता है जब सवेरे 3-4 बजे गलियों में सारी औरतें लड़कियां गाती हुई गीत गाती हुई जाती हैं, भजन गाती हुई जाती हैं और पता नहीं कहाँ से उनके पास इतना भंडार भरा होता है गीतों का और भजनों का कि वो सुनने में इतना करण प्रिय लगता है कि बहुत बढ़िया। हमारे सभी त्योहार आपसी प्रेम व भाईचारे का प्रतीक है, जो हमारे समाज को धर्म व जातिवाद से कहीं ऊपर उठाकर एक सूत्र में बांधता है। एक तरह से देखा जाए तो हरियाणा की संस्कृति का ये पर्व यानी कार्तिक स्नान प्रकृति के नियमों के बहुत नजदीक है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर तरह से लाभकारी है। सरिता जी जी भाई कार्तिक का नहाने का तो मजा ही आ गया या कुई देखी ना मैं अपने गांव में इसी ये छोटी छोटी कुई थी। अच्छा हाँ। तो कोई बनाया करते हैं कुई आप? पे छोटे छोटे थे, हम भी गले हो लिया करते। देखो संत जी, जो अपने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका सामाजिक धार्मिक महत्व तो है, आध्यात्मिक महत्व है, उनके साथ साथ उनका वैज्ञानिक कारण भी है। देखो जैसे कार्तिक मास से ठंड शुरू हो जाए, उसके बाद अब हमने पता है भी आगे ठंड बढ़ती जाएगी, अपने आप को उस मौसम के अनुसार तैयार करना भी जरूरी है। और एक चीज और, जो नई पीढ़ी है या नए बालक हैं, उनने जोड़न खातिर उन तो प्रलोभन भी दिया जाए। देखो संत जी, ये तो धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है, लेकिन जो ये सांसारिक जीवन है, ये दाम्पत्य जीवन है, इसमें जब तक मनोहार, तकरार, छेड़खानी ना होना, प्यार और तकरार तो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो प्यार प्रेम फीका सा लगे। फीका सा लग गया। मैंने ऐसा लग गया स्टूडियो में फिर जमा जम करोगे आप दिवाली पे। जमा जम होगी, मत छेड़ बलम मेरे चुंदड़ ने, अरे हो जाएगी तकरार जड़े, तकरार जड़े। मेरे
सरिता जी जी भाई गीत में तो कति स्वाद आ गया। देखो स्वाद खातर तो बैठे हैं हम यार भाई बैठे तो सही हो, ये देखो प्यार तकरार मनुहार, बिल्कुल ये हमारी संस्कृति का भी नंग है। देखो अब इस तरह उसमें जड़े बड़े आपने बेरा है, पहले सीधे तो बोला नहीं करते भी, नाम तो लेना नहीं था, लिया नहीं करते क्योंकि वो मान सम्मान की बात लगा लो या कोई भी कारण लगा लो, तो फिर वो न्यू आडे टेढ़े जड़े बड़े बोला करते। चलो चलो बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया, हमारे दर्शकों ने भी जरूर मजा आया होगा। बिल्कुल। तो सरिता जी भी एक बात बताओ, विरासत में क्या जिक्र है आज? देखो दिवाली का दिन है, धार्मिकता की बात हो रही है, तो विरासत में भी आपने तीर्थ क्षेत्र पे ले चलेंगे। जी जी, नाग क्षेत्र तीर्थ, सर्प दमन नाग क्षेत्र तीर्थ पे। जी जी, ये है हमारे जींद जिले के सफीदों में। तो अपने दर्शकों ने सीधे लेके चलाएंगे, फिर बात कराएंगे। बिल्कुल। हरियाणा राज्य का जिंद जिला सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से सर्प दमन और नाग क्षेत्र की मान्यताएं इस क्षेत्र को आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट बनाती है। यह स्थान नाग पूजा, सर्पों से जुड़ी पौराणिक कथाएं और श्राद्ध कर्मों के लिए प्रसिद्ध है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था, तो उसमें उनके पुत्र जन्मेजय ने यहाँ नागों का यज्ञ करवाया कि भूमि को नाग रहित कर दिया जाए। तो उसमें इसका नाम नाग क्षेत्र पड़ा और ऐतिहासिक स्थल है महाभारत कालीन। और इसका पर्यटक स्थल बनाने के लिए नगर पालिका और सरकार और केडीबी भरपूर प्रयास कर रही है। इसके दोनों तरफ पार्क बनाए जा रहे हैं सुंदरता के लिए, कि सौंदर्यकरण हो नाग क्षेत्र का। सफीदों वासियों और शहर वासियों, देशवासियों और प्रदेशवासियों को यही कहूँगा कि भाई एक बार आके देखो, क्योंकि यहाँ पे है ना नाग, जिसको नाग काल सर्प योग होता है, उसका भी निवारण यहाँ नाग क्षेत्र मंदिर पे होता है, इस सरोवर के पास आके। सफेदों का प्राचीन नाम सर्पदमन होता था, जो कि महाभारत काल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ सर्पदमन नाम से एक नगरी है, वो सफेदों ही है, जो वर्तमान में अब सर्पदमन से सफेदों बन गया है। हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर नागक्षेत्र तीर्थ है। यहाँ पर राजा परीक्षित के काल में सर्पों का दमन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ का उसका नाम नागक्षेत्र तीर्थ रखा गया था। और उससे भी ज्यादा अगर मैं विशेष बात कहूँ तो यहाँ जो देवी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा की विशेष बात यह है कि ये प्रतिमा यहाँ के लिए ना लाकर जींद के लिए लाई गई थी, लेकिन जब इस प्रतिमा को यहाँ से ले जाया गया तो ये प्रतिमा यहाँ आकर रुक गई। और उसके बाद जब विद्वानों को दिखाया गया कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये प्रतिमा की जो गाड़ी आगे नहीं सर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा यही स्थान मांग रही है और कह रही है कि इसी स्थान पर ही इसको लगाया जाए। तो उसके बाद यहाँ एक सुंदर मंदिर माता का बनाया गया, बहुत सुंदर भवन यहाँ तैयार किया गया। और नागक्षेत्र अब जल्द ही आप देखेंगे कि एक तीर्थ स्थल के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जिंद जिले में स्थित नाग क्षेत्र को पौराणिक काल से ही विशेष स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि यहाँ पर सर्पों की पूजा करने से कुलदोष, सर्पदोष, काल सर्प योग जैसे ज्योतिषीय दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ श्रद्धालु पिंडदान, सर्पदान और नाग पूजा करते हैं। सर्पदान यानी प्रतीकात्मक रूप से सर्पों को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करना। सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के नागों का दान किया जाता है। दान में वस्त्र, अन्न और दक्षिणा भी दी जाती है। हमारी जो कुंडली में काल सर्प दोष जो आता है, उसका निवारण यहाँ पे होता है। ब्रह्मांड के जितने नाग थे,
जो आप ये सरोवर देख रहे हो, तालाब जो है आपका, ये एक किस्म से हवन कुंड है। ब्रह्मांड के जितने नाग थे उनकी आहुति दी गई थी। तो उसमें जो नाग बचे थे, जो इंद्र के सिंहासन पे लिपटे हुए थे, जब बचे थे तो सभी देवता इकट्ठे होकर यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आने के बाद समय याचना मंगा के इसके अंदर जल छुड़वा दिया था उनकी शांति के लिए। काल सर्प दोष, चमड़ी का रोग और नाक का काटा हुआ, तीनों का यहाँ पे निवारण होता है। नाग क्षेत्र जिंद जिले के अंतर्गत स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो पुराणों में वर्णित नाग क्षेत्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत काल में ये स्थान नागों की स्थली के रूप में रही है। नाग क्षेत्र में एक प्राचीन नाग मंदिर है जहां हजारों श्रद्धालु नाग पूजा के लिए आते हैं। पास ही एक सर्प कुंड है जिसमें विशेष तिथि पर स्नान कर श्रद्धालु अपने दोषों का निवारण करते हैं। यहाँ के तीर्थों का उल्लेख स्कंद पुराण और वामन पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत काल से जुड़ी हुई एक हमारी विरासत है। जो पांडु पुत्र थे जिनका नाम था राजा परीक्षित, और उनके को जो सर्प काट लेता है क्योंकि वो शिकार करते हुए एक भृंगी ऋषि, जो श्रृंगी ऋषि थे, उनके पिता को जो है मरा हुआ सांप गले में डाल देते हैं। वो श्राप दे देते हैं और वो सांप जो है उनको डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु के जो पोते थे जन्मजय यानी परीक्षित के सपुत्र, वो कसम उठाते हैं कि मैं मेरे बाप को जिन सांपों ने मारा है मैं उनकी आहुति दे दूंगा, धरती पर एक भी सर्प नहीं रहने दूंगा। और उसी कड़ी में जो है उन्होंने यहाँ पर एक अग्नि यक्ष कुंड जो है वो बना दिया और एक तक्षक जो सर्प थे वो भगवान इंद्र देवता और विष्णु के पैरों में जा चिपट जाते हैं कि हमारी जान बचाएं, क्योंकि वो यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि संसार में जितने भी सांप थे वो सारे उस यज्ञ में आकर आहुति दे रहे थे। और फिर आके आस्तिक ऋषि ने जो है उस पे क्षमा याचना जो है तक्षक सर्प से मंगवाई और उनको माफ़ी मिली। तब यहाँ पर इसको कि नाग सर्प, तभी सर्प दमन इसका नाम कहा जाता है। नाग क्षेत्र को गया जी के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग पिंडदान भी करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यहाँ विशाल नाग पंचमी मेला लगता है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर नाग देवता की पूजा करते हैं और सर्पदान भी करते हैं। श्रावण का महीना जो आता है उसके अंदर यहाँ पे काल सर्प दोष की पूजा होती है, जिसमें दो नाग पंचमी आती है, एक अंधेर की और एक चांदर की। जो अंधेर की है उस पे नॉर्मल पूजा होती है। नाग पंचमी जो चांदन की आती है उस पे कैसा ही दोष हो वो सारा यहाँ पे खत्म होता है। नाग क्षेत्र केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ साधक नाग साधना, कुंडलिनी साधना भी करते हुए नजर आते हैं। 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये 4 तीर्थ भी उसी हिसाब से स्पिद्दो शहर के चारों तरफ बसे हुए हैं। यानी कि दक्षिण में नक्षत्र सरोवर, पश्चिम में रामसर तीर्थ, अगर हम उत्तर की बात करें तो हंसर तीर्थ, और पूर्व की बात करें तो नुरसर तीर्थ यहाँ बसा हुआ है। यानी कि 4 तीर्थों के बीच में ये जो स्पिद्दो नगरी है बसी हुई है। और एक मान्यता ये भी है कि जिस समय तक्षक को यहाँ माफ़ी मिली थी और जो हवन का यहाँ पर रोका गया था, तो जो ये पानी देख रहे हैं ना आप, ये तो उन जो नाग यहाँ पर आहुति में जो हो चुके थे, सम्मिलित हो चुके थे, उनकी शांति के लिए ये यहाँ पर पानी भर दिया गया था। बहरहाल हरियाणा का नाग क्षेत्र यानी कि सर्प दमन स्थल जिंद धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी महिमा पुराणों में वर्णित है और आज भी इसकी मान्यता अक्षुण्ण बनी हुई है। सरिता जी, नाग क्षेत्र तीर्थ जो है ना सफेदों, मैंने भी पहली बार जानकारी मिली है। अच्छा। हाँ, 48 कोस ये महाभारत कालीन उससे जुड़ा हुआ है। ये पौराणिक कथा है इसके पीछे। जी, पर्यटन का भी इसमें बड़ा सरकार योगदान कर रही है। बिल्कुल भाई, वो तो 48 कोस में बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो संजय, एक बात है भी, हम तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं, धार्मिकता की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो इसमें इतने रमजा हैं कि भी वो संसारिक चीजें नहीं भूल जाए। अच्छा जी।
और ईसा ही कुछ अपनी जो अगली रागनी है ना, उसमें वर्णन करा गया भी उसने संसारिक साजो श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। वो राम नाम में उसके लिए सब तो कुछ अपने है। दर्शकों ने ये आध्यात्मिकता के रागनी के साथ लेकर चलते हैं, थोड़ा सा धार्मिकता की ओर चले हैं। जी जी बिल्कुल। ससुर ने कहो घड़वा दे कैसी काट की। धर दो राम भड़ोण की। एक ओर ने तकती नारी दुख सुख रोवण की। दो बंदिया की जगह बना दो बैठन सोवण की। इतनी लंबी इतनी चौड़ी और समलत खाट की। लक्ष्मी चंद की
कष्ट कमाई देगा प्रीत मेरी। सबकी सुनता मेरी भी सुनेगा, होगी जीत मेरी। धर्मराज के करूं फैसला, दया है नीत मेरी। अरे करूं बयान तकत कशाई, अरे लंबे लाट की। संत जी मन तो न्यू लागा आप कति डूब गए आध्यात्मिकता में। भाई डूबन का तो गीत था ये। अच्छा राम का नाम और आध्यात्मिकता, ओ हो। अरे देखो ये अपने हरियाणा की भी खैर खबर ले लो। हरियाणा की खैर खबर तो लेनी पड़ेगी। पूरे हफ्ते में हमारे हरियाणा में क्या होया, साप्ताहिक सुर्खियां देखेंगे अपने हरियाणा आजकल में। तो अपने दर्शकों ने लेके चलते हैं हरियाणा आजकल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान 17 अक्टूबर को नायब सरकार के 1 साल पूरा होने पर होने वाले कार्यक्रमों व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा HIV एड्स अधिनियम 2017 की धारा 49 की उपधारा 1 के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी दी गई। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया। पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित PWD विश्राम गृह के सभागार में विधानसभा स्तरीय GST बचत महोत्सव एवं आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज पहाड़ से लेकर जंगल तक आतंकवाद हो या नक्सलवाद, उसके पूर्ण नाश के लिए हमारी सरकार वचनबद्धता से काम कर रही है। कुरुक्षेत्र में KDB मेला ग्राउंड में 3 नए कानूनों को लेकर चल रही प्रदर्शनी को देखने हर रोज हजारों नागरिक और स्कूली विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। नए कानून बनाए गए, उनके बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है इन कानूनों के अनुसार वो दिखाया गया है इसमें। कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल की अनाज मंडी का दौरा किया। बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच उत्तरी भारत में कपास की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से सिरसा स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र में 5वीं इंटरफेस मीटिंग का आयोजन किया गया। जब राइस आता मंडी में उसकी खरीद होती है, MSP होती है, तो किसान को ये पता अगर मैं राइस लगाऊंगा तो मेरा तो राइस मंडी में जाकर सारा बिक जाना, उसका रेट फिक्स हुआ। हथकरघा उद्योग आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अच्छे से अच्छे स्टॉक, अच्छी वैरायटी, जो बहुत दूर दूर से लोग आकर के हमारी खादी पसंद करते हैं, खरीदते हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों में अभी भी पोलियो के केस सामने आ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है सर, अच्छा कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हिसार में 3 दिवसीय पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत हुई। नागरिक अस्पताल में डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं। 2 लाख का टारगेट है, बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के मौके पर पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नौ जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले। प्रदेश में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना ग्राउंड में युवा मोर्चा की तरफ से सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरे देश को जागृत करने का काम। भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के एक अभूतपूर्व AI आधारित प्रसारण का ऐलान किया गया है।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल का आज आगाज हुआ। आप एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी संस्कृति को हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी सहभागिता कर रहे हैं। कृषि विभाग ने फतेहाबाद जिले के गांव रत्ताखेड़ा में पराली मुक्त हरियाणा अभियान के तहत एक विशेष पराली प्रबंधन जागरूकता कैंप का आयोजन किया। अंबाला छावनी का सुभाष पार्क प्रदेश का पहला ऐसा पार्क बनेगा जिसमें सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है। सारा का सारा पार्क बना दिया और आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा का ये सबसे खूबसूरत पार्क है। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे खास तैयारियां कर रहा है, जहां एक और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ और जीआरपी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा है, यहाँ से ईस्टर्न साइड के लिए काफी ट्रैफिक रहता है और अंबाला डिवीजन में हमारे लगभग 5 स्टेशन आइडेंटिफाइड है, यहाँ पे काफी भीड़ रहती है। सरिता जी जी, देखो हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का पल है, बिल्कुल, और विकास की गाथा भी लिखी जा रही है। हाँ, लिखी जा और रही है। हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, अच्छा। उनको शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, कितनी बड़ी बात है। देश में 3 नए कानून लागू हुए। अच्छा, और उन कानूनों ते एक एक आदमी को जानकारी करने के लिए प्रदेश स्तरीय एक प्रदर्शनी लगाई कुरुक्षेत्र में। अच्छा, और उसका उद्घाटन बेरा किसने कराया? किसने करा? पूरे हमारे देश के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी ने। अच्छा, और उस प्रदर्शनी में पूरे हरियाणा के एक एक बालक स्कूलों में से आए और आम जन वहां तक पहुंचा। अरे दूसरा एक चीज और नहीं देखी आपने कि भी जो एआई है, हाँ, इसके द्वारा जो अपना महाकाव्य है महाभारत, उसको एआई द्वारा प्रसारित करा जाएगा। गजब होया भाई, क्यों दिवाली का त्योहार, कार्तिक का महीना, और ब्याह टेले भी खुल गए, साए खुल गए। हर घर में छोरे छोरिया जो जवान है ब्याह जोगे हैं उनके ब्याह होने लग रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल माहौल बना पड़ा है। तो फिर जब माहौल बना है तो ब्याह की सबसे पहले शुरुआत क्या दो है? बान बिठाने तो बान बिठाने में बनड़े बनड़ी के गीत गाने तो हुए हैं। और फिर हमारी नई पीढ़ी तय बनने बन्नी के गीत जो है ना दिखाने भी हैं, सुनाने भी हैं। तो सीधे दर्शकों ने लेके चलो, फिर बन्ना बन्नी का गीत सुना दे हैं, दिखा दे हैं जी। तने मनाऊं कोई चटन पका दे बनड़ी घोड़ा घूंघट सरका दे मन
चांद दिखा दे बनड़ी, क्यों तरस न मुझ पे खाए, मारे दिल पे लकड़े आए, के करूं बता दे मन में, मैं गले लगा लूं तन्ने। जोगी बन के अलग जगाऊं, बनड़ी बोलेगी के ना, मैं बनड़ी बनड़ी गाऊं, बनड़ी बोलेगी के ना, खिड़की से कूद लगाऊं, बनड़ी बोलेगी के ना, मैं तेरी सौतन ले आऊं, बनड़ी बोलेगी के ना। नहीं नहीं ऐसा मत करियो, मेरा हाल डोले, नहीं नहीं ऐसा मत करियो, मेरा हाल डोले। सरिता जी जी भाई बन्ना बनी के गीत ये नई पीढ़ी ताई जानकारी देने खातर यो कार्यक्रम कितना गजब का काम कर रहा है। बिल्कुल, देखो मन लगा आप पुराने दिन याद आ गए। मैं भी जब बान बैठा था ना ये गीत सुने थे बोले। अच्छा देखो ये तो अपने रिवाज है जो गजब। चल रहे हैं। हाँ। अरे अब अपने दर्शकों तक भी बात कर ले हैं जी जी जो इस कार्यक्रम ना आप देख सको हो OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पे जी। और दूरदर्शन हरियाणा पे और जो YouTube चैनल दूरदर्शन हरियाणा पे देख सको जी, हो। और इसके साथ साथ जो आपने ये नए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जी। हैं भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जी। इन पर भी अपने पेज बना रखे हैं। जी, आप बिल्कुल। वहां जाकर देख सको अपना हो प्यार और दो। अपने कमेंट कर सको जी, हो जी। और अपना जो सुझाव प्रतिक्रिया कुछ खास कुछ कहना चाहो हो, हमें कुछ बताना चाहो हो तो आप ईमेल भी कर सको हो। ईमेल आईडी बताओ जी। ईमेल के लिए हमारा जो एड्रेस है hopchandigarh@gmail.com पे। तो कार्यक्रम कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया दें और इसके कार्यक्रम साथ साथ जी। अपने दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। दिवाली मनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन जी, जी, सावधानी तो- रखो। जी, जी। और हमने जो ये कार्यक्रम ने विराम देने की इजाजत दो। अगले कार्यक्रम में नए फ्लेवर के जी। साथ फिर मिलेंगे। जब तक सारे दर्शकों ने राम राम। राम राम।